लॉस्ट एंड फाउंड, मर्डर मिस्ट्री, बेशुमार रोमांस और कर्णप्रिय संगीत। अगर ये सभी चीजें एक ही फिल्म में चाहिए तो आपको बी.आर. चोपड़ा की फिल्में देखनी होंगी। वास्तव में इनकी फिल्मों में जीवन के हर रंग देखने को मिलते हैं। साल 1965 में फिल्म वक्त की जबरदस्त सफलता के 2 सालों बाद ये एक और शाहकार लेकर आए और इसे भी लोगों ने हाथों हाथ लिया। यह फिल्म थी सुनील दत्त, राजकुमार और अभिनेत्री विम्मी स्टारर हमराज। बी.आर. फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण, निर्देशन व पटकथा लेखन किया था बी.आर. चोपड़ा ने। कहानी लिखी थी सी.जे. पावरी ने तथा संवाद लिखे थे अख्तर उल ईमान ने। तकरीबन 2 घंटे 50 मिनट लंबी यह फिल्म 16 अक्टूबर 1967 को रिलीज हुई थी तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे सुनील दत्त, अभिनेत्री विम्मी, राजकुमार, मुमताज, बलराज साहनी, इफ्तिखार, मदनपुरी, मनमोहन कृष्णा, जीवन, अनवर हुसैन, अचला सचदेव, बेबी सारिका आदि। फिल्म हमराज अपने शानदार गीत संगीत के लिए भी जानी जाती है, जिनके धुन तैयार किए थे संगीतकार रवि ने तथा बोल लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। फिल्म में कुल 5 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे, तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, तुम अगर साथ देने का वादा करो, किसी पत्थर की मूरत से ना मुँह छुपा के जियो और नीले गगन के तले। फिल्म के इन सदाबहार गीतों में अपनी सुमधुर आवाज दी थी आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म हमराज साल 1967 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 4थे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था 60 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सुपरहिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म उपकार, जिसने 3.5 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म राम और श्याम, जिसने 2.25 करोड़ रुपए कमाए और यह सुपरहिट कहलाई। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म फर्ज, जिसने 2.5 करोड़ रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, हमराज वो पहली फिल्म थी जिसमें निर्देशक बी.आर. चोपड़ा ने किसी नवोदित कलाकार को प्रमुख भूमिका में लिया। इस फिल्म में अभिनेत्री विम्मी के साथ काम करने के बाद बी.आर. चोपड़ा ने कई नए या अनजाने कलाकारों के साथ काम किया, जिनमें फिल्म धुंध की डैनी, इंसाफ का तराजू में राज बब्बर, निकाह में सलमा आगा आदि शामिल हैं। गौरतलब है कि जहां बी.आर. चोपड़ा के साथ काम करने वाले अभिनेता तो सफल रहे, लेकिन विम्मी और सलमा आगा जैसी अभिनेत्रियां बुरी तरह से असफल रहीं। फैक्ट नंबर 3, फिल्म हमराज की अभिनेत्री विम्मी का जीवन दुखों से भरा रहा। हमराज जैसी सफल फिल्म में काम करने के बावजूद फिल्म की सफलता से उन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ और एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में देकर वो इंडस्ट्री से गायब हो गयीं। कहा जाता है कि फिल्मों में आने से पहले विम्मी शादीशुदा थीं और उनके पति ने उन पर काफी अत्याचार किए। समय के साथ उनकी सेहत और माली हालात दोनों बिगड़ गयी और बहुत ज्यादा मात्रा में खराब किस्म की शराब पीने से उनकी मौत जनरल वार्ड में हुई, जहां से उन्हें ठेले पर शमशान भूमि में ले जाया गया, क्योंकि उनके पास न तो अस्पताल के बिल के पैसे थे और न उनका कोई रिश्तेदार उनकी मौत पर उनके लिए सामने आया। फैक्ट नंबर 4, माना जाता है कि फिल्म हमराज की रिलीज से पहले फिल्म की काफी चर्चाएं हो रही थी और विम्मी को बहुत सी फिल्में ऑफर होने लगी, लेकिन वो निर्माता निर्देशक बी.आर. चोपड़ा के कॉन्ट्रैक्ट से बंधी हुई थी। इससे दुखी विम्मी ने शूटिंग पर आना छोड़ दिया। जब बी.आर. चोपड़ा उनके घर गए तो उन्हें ये पता चला और इससे नाराज बी.आर. चोपड़ा ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त कर दिया, पर साथ में ये भी कहा कि वो गलत फिल्में चुनकर अपना करियर बर्बाद कर रही हैं। बी.आर. चोपड़ा ने इसके बाद कभी विम्मी के साथ काम नहीं किया। आखिर में बी.आर. चोपड़ा की बात सही साबित हुई और विम्मी का करियर गलत फिल्में करके डूब गई। फैक्ट नंबर 5, जहाँ फिल्म की प्रमुख अभिनेत्री विम्मी का करियर कभी आगे नहीं बढ़ सका, वहीं फिल्म की सहायक अभिनेत्री मुमताज के लिए ये स्वर्णिम साल साबित हुआ। इससे पहले तक मुमताज को बी ग्रेड फिल्मों की अभिनेत्री माना जाता था, लेकिन साल 1967 में उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। इस साल मुमताज ने 4 हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें से 3 फिल्में उस साल की 10 सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शुमार थी। ये फिल्में थी राम और श्याम, हमराज, पत्थर के सनम और आग। गौरतलब है कि इन तीनों सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने सहायक भूमिकाएं ही निभाई थी। फैक्ट नंबर 6, फिल्म में सुनील दत्त और विम्मी की गोद ली हुई बेटी का किरदार अभिनेत्री सारिका ने निभाया था। ये वो समय था जब सारिका लड़की और लड़का दोनों के ही किरदार निभाया करती थी। सारिका ने अपने कैरियर की शुरुआत इसी साल आई फिल्म मंजली दीदी से की थी और हमराज उनके कैरियर की दूसरी फिल्म थी।
फैक्ट नंबर 7, फिल्म हमराज बतौर निर्देशक B.R. चोपड़ा की पहली रंगीन फिल्म रही। इससे पहले साल 1965 में आई फिल्म वक्त B.R. फिल्म्स की पहली रंगीन फिल्म थी, परंतु इसका निर्देशन उनके छोटे भाई यश चोपड़ा ने किया था। इस फिल्म की जबरदस्त सफलता को देखते हुए B.R. चोपड़ा ने फिल्म हमराज को कलर में बनाने का फैसला किया और इस फिल्म को मिली सफलता के बाद उन्होंने कलर में ही फिल्में बनाना शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर 8, फिल्म हमराज बतौर निर्देशक B.R. चोपड़ा की सुनील दत्त के साथ आखिरी फिल्म रही। इन दोनों ने साथ में 4 फिल्में की थी और चारों ही फिल्में बेहद सफल रहीं। ये फिल्में थी साल 1956 की एक ही रास्ता, 1958 की साधना, 1963 की गुमराह और 1967 की हमराज। बताता चलूं कि हमराज के बाद B.R. चोपड़ा ने अगले 5 साल तक किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। इस दौरान सुनील दत्त का करियर ढलान पर चला गया और जिस समय B.R. चोपड़ा ने अपनी अगली फिल्म दास्तान बनानी शुरू की, उसी समय सुनील दत्त की महत्वाकांक्षी फिल्म रेशमा और शेरा बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और उनको कुछ समय तक घर पर बैठना पड़ा। इस तरह से ये बेहद सफल जोड़ी खत्म हो गई। यहाँ ये जानना भी दिलचस्प है कि सुनील दत्त ही नहीं, B.R. चोपड़ा ने इस फिल्म के किसी भी प्रमुख कलाकार के साथ दोबारा काम नहीं किया, मसलन राजकुमार, विमी, मुमताज और बलराज साहनी। फैक्ट नंबर 9, साल 1994 की फिल्म इम्तिहान काफी हद तक हमराज फिल्म से प्रभावित नजर आती है। इस फिल्म में सुनील दत्त वाली भूमिका सैफ अली खान ने, राजकुमार वाली भूमिका सनी देओल और विमी वाली भूमिका रवीना टंडन ने निभाई थी। फिल्म में कुछ छोटे मोटे बदलाव किए गए थे, जैसे मुमताज का किरदार इस फिल्म में नहीं था और फिल्म की नायिका फिल्म में नहीं मरती है। लेकिन इम्तिहान किसी भी तरह से हमराज की सफलता को नहीं दोहरा पाई और न ही उसके जैसी प्रशंसा फिल्म के खाते में आई। फैक्ट नंबर 10, फिल्म हमराज के हिस्से में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार आए थे, एक सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का और एक सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि फिल्म फेयर पुरस्कारों में हमराज को बेस्ट फिल्म या बेस्ट एक्टर आदि कोई भी नामांकन तक नहीं मिले। फिल्म फेयर पुरस्कारों में ये पुरस्कार उपकार के हिस्से में आए थे, लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कारों में उपकार को दूसरी सबसे बेहतर फिल्म का पुरस्कार मिला और इस मामले में वो हमराज से पीछे रही। हमराज को फिल्म फेयर में केवल सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी और सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार मिला और नामांकन सर्वश्रेष्ठ संगीत का मिला। वहीं राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार महेंद्र कपूर को फिल्म उपकार के लिए मिला। इस तरह से उपकार और हमराज के बीच होड़ चलती रही। किसी ने फिल्म फेयर में बाजी मारी तो किसी ने राष्ट्रीय पुरस्कारों में। फैक्ट नंबर 11, हमराज कई मायनों में B.R. चोपड़ा की आखिरी महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई, जिसके बाद उनके निर्देशन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यह उनके कैरियर की लगातार 5वीं हिट फिल्म रही और एक दशक तक उनकी कोई फिल्म फ्लॉप नहीं हुई थी, पर उनकी अगली फिल्म दास्तान असफल रही और उनकी हिट फिल्मों का सिलसिला टूट गया। साथ ही हमराज उनकी आखिरी फिल्म भी रही जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। फैक्ट नंबर 12, B.R. चोपड़ा की अधिकतर फिल्मों में प्रेम त्रिकोण की परिपाटी देखने को मिलती है। उनकी लगभग हर फिल्म में प्रेम त्रिकोण के अलग अलग आयाम दिखाए गए हैं। असल में उनकी विरले ही कोई फिल्म रही जिसमें एक नायक या एक नायिका रही हो। गुमराह, हमराज, दास्तान, कर्म, इंसाफ का तराजू, निकाह, आवाम, नया दौर आदि सभी फिल्में प्रेम त्रिकोण को किसी न किसी तरह कहानी का हिस्सा बनाती है। साथ ही B.R. चोपड़ा ने लगातार सस्पेंस आधारित फिल्में बनाने का चलन इस फिल्म के साथ भी जारी रखा। हर कुछ सालों में वो एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बनाया करते थे, जैसे कि कानून, हमराज, धुंध आदि। फैक्ट नंबर 13, B.R. चोपड़ा की फिल्मों में अक्सर एक न एक रोल अशोक कुमार के लिए लिखा जाता था, लेकिन हमराज के दौरान अशोक कुमार की तबीयत कुछ ज्यादा खराब रहने लगी थी, जिसके कारण उन्होंने फिल्में करना कम कर दिया था। यही कारण है कि वो ये फिल्म नहीं कर पाए। अशोक कुमार की B.R. चोपड़ा कैंप में वापसी 10 साल बाद यानी कि 1973 में फिल्म धुंध से हुई, जहां से इनकी जोड़ी दोबारा शुरू हुई, जो B.R. चोपड़ा की आखिरी फिल्म कल की आवाज तक जारी रही। फैक्ट नंबर 14, फिल्म हमराज का संगीत इसकी सफलता का बड़ा कारण बनी। फिल्म में B.R. चोपड़ा ने अपने पसंदीदा संगीतकार रवि और गायक महेंद्र कपूर को चुना, लेकिन अपनी अगली फिल्म दास्तान में उन्होंने बड़ी गलती करते हुए रवि साहब को हटाकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लिया और फिल्म के सिर्फ 2 ही गीत महेंद्र कपूर से गवाए गए, जिसके फलस्वरूप दास्तान नहीं चली और फिल्म धुंध में फिर से दोनों को वापस लाना पड़ा। साल 1967 में महेंद्र कपूर को हमराज के लिए फिल्म फेयर और उपकार के लिए नेशनल अवार्ड मिले थे, जिससे ये साल उनके करियर का बेहतरीन साल साबित हुआ।
फैक्ट नंबर 15। जब फिल्म रिलीज हुई तो इसके स्क्रीन प्ले और कहानी की काफी तारीफ हुई, लेकिन फिल्म की अभिनेत्री विम्मी के अभिनय की काफी आलोचना की गई। फिल्म की समीक्षा में फिल्म फेयर ने कहा कि विम्मी के चेहरे पर कोई भाव ही नहीं दिखता और उनको फिल्म में क्यों लिया गया है ये समझना जरा मुश्किल है। साथ ही ये भी कहा गया कि विम्मी का अभिनय इसलिए और खराब लगता है कि फिल्म के दोनों नायकों सुनील दत्त और राजकुमार उनसे उम्र में लगभग दुगुने हैं और अभिनय के अभाव में विम्मी उनके मुकाबले काफी अजीब नजर आती हैं। यहाँ तक कि फिल्म की मुख्य अभिनेत्री होने के बावजूद फिल्म का एक भी गीत पर वो लिप सिंक करती नजर नहीं आई। फिल्म में सिर्फ एक ही गाना है जिसमें महिला गायक की आवाज सुनने को मिलती है और वो गाना मुमताज पर फिल्माया गया है। इस तरह से विम्मी फिल्म की नायिका होते हुए भी नायिका नहीं लगती। तो ये थी बी.आर. चोपड़ा की मशहूर फिल्म हमराज पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।